बैक टू थ्रिल पाकिस्तान। तो जी आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं। सो जी बहुत सारी पाकिस्तानी ड्रामा एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा नाम बनाया और अपना पीक के टाइम पर उन्होंने शोबिस को खैरबाद कह दिया। क्या क्या वजह थी और अब वो कहाँ हैं, क्या क्या कर रही हैं, इस सब के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ यहाँ पर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जी सबसे पहले बात करते हैं सनम चौधरी की, जिन्होंने 2013 में अपना एक्टिंग कैरियर स्टार्ट किया और बहुत ही जल्दी फेमस हो गई। न सिर्फ वो अपनी एक्टिंग स्किल्स की वजह से मशहूर थी बल्कि उनकी डांसिंग स्किल्स भी बहुत ज़बरदस्त थी और अक्सर उनकी डांस की वीडियोज जो हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती थी और उनके फैंस बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो जी एक्टिंग में कामयाबी हासिल करने के बाद उसी टाइम के दौरान उन्होंने समी चौहान से 2019 में निकाह कर लिया और उसके बाद शोबिस की किसी एक्टिविटी में नज़र नहीं आई। तो उनके फैंस ने सवाल करना शुरू कर दिए कि वो कब ड्रामा इंडस्ट्री में वापस आएंगी। तो जी कुछ टाइम गुजरने के बाद सनम चौधरी ने अनाउंस किया कि उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने शावी रखा है और वो चाह रही हैं कि अभी वो स्टार्टिंग के साल जो है वो अपने बेटे के साथ उनकी अपब्रिंगिंग में गुजारे। काफी लंबा टाइम गैप के बाद इंस्टाग्राम पर सनम चौधरी ने एक पिक्चर शेयर की जिसमें उन्होंने हेड स्कार्फ पहना हुआ था और साथ में उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने एक्टिंग कैरियर छोड़ दिया है, अब वो बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं करेंगी। और साथ में सनम चौधरी ने बताया कि शादी के बाद जो है वो टोटली चेंज हो गई हैं और उनका रुझान मजहब की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अब वो टेलीविज़न की तरफ वापस नहीं आएंगी। तो जी उन्होंने पूरी तरह से सोशल मीडिया छोड़ दिया। तो आजकल उनके इंस्टाग्राम पर बहुत कम पिक्चर्स नज़र आती हैं सनम चौधरी की और जब भी वो नज़र आती हैं हमेशा अबाए और हेड स्कार्फ में ही नज़र आती हैं और इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है अपने इंस्टाग्राम पर। जब भी वो पोस्ट करती हैं मोस्टली वो मज़हब से, इस्लाम से मुतल्लिक ही होती हैं। बाज़-ओ-क़ात वो अहदीस शेयर करती हैं, बाज़-ओ-क़ात वो कुरान की वर्सेस जो हैं वो शेयर करती हैं। तो इस किस्म की पोस्ट जो हैं वो इस्लाम के मुतल्लिक ही अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करती हैं। तो जी अब बात करते हैं एमन खान की। एमन खान और मिनाल खान ये दोनों ट्विन्स थी और इन दोनों बहनों को उनकी खूबसूरती, उनकी ट्विनिंग की वजह से, उनकी इनोसेंस की वजह से बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया, बहुत ही ज़्यादा फेम मिला इनको। तो जी एमन खान ने अपना कैरियर स्टार्ट किया 2012 में, लेकिन उनको असल फेम 2013 में ड्रामा सीरियल मेरी बेटी से मिला। तो जी इसके बाद एमन खान ने बहुत सारे हिट ड्रामास दिए, लेकिन 2018 में उन्होंने अपना लास्ट ड्रामा सीरियल दिया, वो था बांदी। और उसके बाद उनकी मुनीब भट्ट से हो गई शादी। एमन खान और मुनीब भट्ट की शादी ने भी बहुत ज़्यादा फेम बटोरा था क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स इन लोगों ने रखे थे अपनी शादी के। इवन कह सकते हैं आप लोग के पब्लिक ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया इनको बहुत सारे इवेंट्स रखने की वजह से। तो जी एमन खान ने लास्ट ड्रामा वही बांदी किया था जो उनकी शादी से पहले था, उसके बाद उन्होंने कोई ड्रामा सीरियल नहीं किया। तो जी बाद में मुनीब भट्ट से बहुत ज़्यादा सवालात किए गए और पब्लिक ने ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद मुनीब भट्ट ने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं एमन खान पर कि अब वो ड्रामा इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। लेकिन बाद में मुनीब भट्ट ने क्लैरिफाई कर दिया था कि ये एमन पर ही डिपेंड करता है, एमन जब चाहें ड्रामा इंडस्ट्री में वापस आ सकती हैं। तो जी अब एमन और मुनीब भट्ट की दो बेटियां हैं। एमन पूरी तरह से अपना टाइम घरदारी को, अपने शोहर को, अपने बच्चों को दे रही हैं। इसके अलावा एमन खान अपना पूरा टाइम दे रही हैं अपने ब्रांड को। ये एक ऑनलाइन फैशन ब्रांड है जिसकी ऑनर एमन खान और मिनाल खान दोनों हैं और इनके ब्रांड का नाम है एमन मिनाल क्लोजेट। यहाँ पर हमें कपड़ों की एक पूरी रेंज, एक्सेसरीज और मेकअप प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज मिलती है और इनका ब्रांड जो है वो बहुत जल्दी फेमस हो गया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क में भी। तो जी आजकल एमन जो है वो अपना पूरा टाइम अपने ब्रांड को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को दे रही हैं। सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। अक्सर जो है ये अपनी फैमिली की वीडियोस, इसके अलावा आजकल रमज़ान है तो रमज़ान के व्लॉग्स वगैरह भी एमन खान और मुनीब भट्ट भी शेयर करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं ये दोनों सोशल मीडिया पर। तो जी बात करते हैं एक और पाकिस्तानी अदाकारा सनम बलोच की, जिन्होंने बहुत ज़्यादा फेम हासिल किया अपने ड्रामास की वजह से। उनके फेमस ड्रामाज में दास्तान और दूरे शहवार शामिल हैं। ना सिर्फ उनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत ज़बरदस्त थी बल्कि उनकी होस्टिंग स्किल्स भी बहुत आला थी। उन्होंने एक मॉर्निंग शो होस्ट किया और बहुत ही ज़्यादा फेम उनको मिला उस मॉर्निंग शो की वजह से। अप्रैल 2018 में रूमर्स
फैलना शुरू हो गई कि उनको डाइवोर्स हो गई है। उसी साल 2018 के अक्टूबर में सनम बलोच ने खुद ही अनाउंस कर दिया कि उनकी सेपरेशन हो चुकी है उनके हस्बैंड से। उसके बाद अगस्त 2020 में सनम बलोच ने अनाउंस किया कि उन्होंने दोबारा शादी कर ली है और उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई है जिसका नाम उन्होंने रखा है अमाया। लेकिन उसके बाद कोई भी मज़ीद इंफॉर्मेशन सनम बलोच ने नहीं दी। उनके फैंस के पास कोई भी एज सच खबर नहीं थी, कुछ भी उन्होंने क्लियर नहीं किया कि वो ड्रामा इंडस्ट्री में दोबारा वापस आएंगी या नहीं। लेकिन अभी तक वो ड्रामा इंडस्ट्री में बिल्कुल भी वापस नहीं आई। लेकिन सोशल मीडिया पर भी वो बहुत ज़्यादा कम, इंस्टाग्राम पर भी वो बहुत कम एक्टिव नज़र आती हैं। बहुत कम पिक्चर्स हैं उनकी और उनकी बेटी की। बहुत ही खूबसूरत उनकी बेटी है। इसके अलावा रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। उनकी अपनी पर्सनल पिक्चर्स नहीं हैं, लेकिन उनको जो भी गिफ्ट्स मिले, जो भी केक वगैरह है, वो सब उन्होंने अपने फैंस के साथ शेयर किया। लेकिन अब वो सोशल मीडिया पर एज सच एक्टिव नज़र नहीं आ रही हैं। वो पूरा टाइम अपनी फैमिली को दे रही हैं और कुछ भी क्लियर नहीं है कि वो ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ दोबारा वापस आएंगी या नहीं। तो जी अब बात करते हैं आयशा खान की, जिनको असल में फेम मन मायल ड्रामा में जीना के किरदार से मिली। इसके अलावा बहुत सारे हिट ड्रामा जैसे कि मेहंदी, मुकद्दस, बड़ी आपा, खुदा मेरा भी है, इन सारे ड्रामाज में भी उन्होंने हिट रोल्स प्ले किए। उनको पसंद उनकी खूबसूरती की वजह से भी किया जाता था। इसके अलावा उनकी एक्टिंग भी ऑब्वियसली बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। तो जी मार्च 2018 में आयशा खान ने अनाउंस किया कि वो शोबिस से अपनी रिटायरमेंट ले रही हैं और मज़ीद वो शोबिस में काम नहीं करेंगी। इस अनाउंसमेंट के एक महीना बाद उन्होंने रिवील किया कि उन्होंने मेजर उकबा हदीद मलिक से शादी कर ली है। उसके बाद वो यूके मूव हो गई अपने हस्बैंड के साथ और उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। तो जी आजकल आयशा खान अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को दे रही हैं, अपनी बेटी को दे रही हैं, अपने शोहर को दे रही हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टाग्राम पर आयशा अपनी बेटी के साथ पिक्चर्स शेयर करती हैं जिसमें दोनों ने मैचिंग आउटफिट्स पहने होते हैं। इसके अलावा पूरा टाइम जो है वो आयशा अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रही हैं। इसके अलावा कुछ ब्रांड्स को पेड प्रोमोट भी करती हुई नजर आई हैं इंस्टाग्राम पर। तो जी अब बात करते हैं एक और पाकिस्तानी अदाकारा जिन्होंने अपने ड्रामास की वजह से बहुत ज़्यादा फेम हासिल किया है, वो हैं जी जर्निश खान। जर्निश खान को अक्सर उनकी ड्रेसिंग की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता था, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था पाकिस्तानी फ़ैन्स की तरफ से। पाकिस्तानी फ़ैन्स को लगता था कि जर्निश खान की ड्रेसिंग जो है वो पाकिस्तानी कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि उनकी ड्रेसिंग अक्सर बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और बहुत ही स्टाइलिश होती थी, रिवीलिंग ड्रेसिंग होती थी उनकी। तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था। तो जी जर्निश खान गई उम्रा करने के लिए। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर अपनी उम्रा की पिक्चर्स और वीडियोस अपने इस रिलीजियस ट्रिप की शेयर की और साथ में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने इस उम्रा का जो एक्सपीरियंस है वो सब शेयर किया और उन्होंने एक टेक्स्ट स्टोरी लिखी और उस टेक्स्ट स्टोरी में उन्होंने लिखा कि अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी, एक रहनुमाई थी और जर्निश ने बोला कि ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। इस लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस के बाद जर्निश खान में एक बहुत ज़्यादा चेंज आया। उन्होंने तभी अनाउंस किया कि अब मैं मज़ीद ड्रामा इंडस्ट्री में काम नहीं करूँगी। उसके बाद उन्होंने किसी भी ड्रामा वगैरह में काम नहीं किया। जब भी उनकी पिक्चर्स सामने आती हैं वो हिजाब में होती हैं, अबाया वगैरह में होती हैं। तो जी आजकल जर्निश खान जो है वो अपने सोशल मीडिया पर 3 मिलियन फॉलोअर्स के साथ मौजूद हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जर्निश खान आजकल जो भी पिक्चर्स या वीडियोस या इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करती हैं उसमें वो डिफरेंट अज़कार लगा रही होती हैं, अहादीस शेयर कर रही होती हैं, रिलीजियस वीडियोस, दुआएं वगैरह शेयर कर रही होती हैं। तो जी ये है जर्निश खान की आजकल की एक्टिविटीज़। वो पूरी तरह से अपना टाइम जो है वो दीन इस्लाम की तरफ जो है वो गुजार रही हैं, बिल्कुल भी ड्रामा इंडस्ट्री में काम नहीं कर रही। तो जी यहाँ पर बात करते हैं एक और बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पाकिस्तानी फॉर्मर अदाकारा थी। ये पॉप सिंगर भी रही, सॉन्ग राइटर, टेलीविजन होस्ट रही, आर्टिस्ट के तौर पर इन्होंने काम किया। इसके अलावा कैलीग्राफी ये अभी भी करती हैं और ये हैं जी राबी पीरजादा। 2004 में इन्होंने अपना कैरियर जो है वो एज अ सिंगर स्टार्ट किया था और डाडी कुड़ी इनका फर्स्ट सॉन्ग था। उसके बाद इन्होंने कंटेंट राइटिंग भी की और एक न्यूज़ वेबसाइट जैसा कि
US न्यूज़ बॉक्स था उनके लिए इन्होंने कंटेंट राइटिंग की थी। उसके बाद इन्होंने एक वीकली टेलीविज़न शो होस्ट किया जो कि इनका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहा। फिर उसके बाद इनकी अपीयरेंस जो है वो पाकिस्तानी टेलीविज़न कॉमेडी और टॉक शो जैसा कि दुनिया न्यूज़ का शो है मुज़ाकरात, उसमें भी ये आई। तो जी इस तरह से ये डिफरेंट जो है वो तरह की एक्टिविटीज़ टाइम टू टाइम करती रही। राबी पीरज़ादा जो है बहुत ही ज़बरदस्ती पेंटिंग भी करती हैं और 8 साल की थी जब से इन्होंने पेंटिंग स्टार्ट की थी और ये सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है, मतलब कि इन्होंने जो भी सीखा है वो खुद ही सीखा है, किसी टीचर से इन्होंने प्रॉपर क्लासेस या किसी से भी इन्होंने सीखा नहीं है। तो जी अब बात करते हैं कि इन्होंने शोबिस इंडस्ट्री को, सिंगिंग को, इस सारी चकाचौंध को क्यों छोड़ा। तो जी बात कुछ यूँ है कि 4 नवंबर 2019 को उनकी कुछ प्राइवेट वीडियोस और पिक्चर्स जो हैं वो लीक हुई थी। पहले भी जब ये शोबिस में थी इनके स्कैंडल्स वगैरह सामने आते रहते थे, लेकिन जब इनकी ये पिक्चर्स और वीडियोस सामने आई उसके बाद इन्होंने ये सारी ड्रामा इंडस्ट्री, ये सब जो शोबिस था इस सब को छोड़ दिया और मज़हब को पढ़ना शुरू कर दिया और टोटली तौर पर इस्लाम की तरफ, मज़हब की तरफ आ गई और अबाया पहनना शुरू कर दिया, हिजाब करना शुरू कर दिया और अनाउंस कर दिया कि वो बिल्कुल भी ड्रामा इंडस्ट्री में अब काम नहीं करेंगी। तो जी अब बात करते हैं कि राबी पीरज़ादा आजकल कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। तो जी राबी पीरज़ादा ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है जी राबी पीरज़ादा फाउंडेशन और इस फाउंडेशन का काम है बच्चों और औरतों की मदद करना, औरतों को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनको जॉब्स प्रोवाइड कर रही हैं ये, ताकि औरतें जिनके पास हुनर है वो घर बैठकर खुद काम करें और खुद कमाएं, किसी के आगे उनको हाथ ना फैलाना पड़े। इसके अलावा राबी पीरज़ादा ने रिसेंटली एक अपना ड्रेसिंग ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है हया बाय राबी और इनके ड्रेसेस आप लोग देख सकते हैं। राबी पीरज़ादा का कहना ये है कि ये वेस्टर्न ड्रेसेस होंगे, वेस्टर्न लुक होगी इन ड्रेसेस की, लेकिन इसमें आपका जिस्म जो है वो पूरी तरह से कवर होगा, कहीं से भी रिवीलिंग ड्रेसेस नहीं होंगे। तो जी ये थी राबी पीरज़ादा के बारे में डिटेल कि ये आजकल कहाँ है, क्या कर रही हैं। अपने सोशल मीडिया पर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इनकी बहुत सारी वीडियोस जिसमें ये फलाही काम करती हुई, औरतों से मिलती हुई, बच्चों से मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो जी अब बात करते हैं एक बहुत ही फेमस पाकिस्तानी अदाकारा जो कि बहुत थोड़ी देर के लिए शोबिस इंडस्ट्री का हिस्सा बनी, लेकिन बहुत जल्दी इन्होंने फेम हासिल किया। अब जबकि ये पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी इनके फैंस अभी तक मौजूद हैं जो कि उनकी खूबसूरती की वजह से, उनकी एक्टिंग स्किल्स की वजह से उनके फैन बने थे। निमल खावर जो है वो इनके फादर पख्तून फैमिली से ताल्लुक रखते थे और उनकी माँ पर्शियन थी और निमल खावर जो है वो बचपन से ही पेंटिंग आर्टिस्ट बनने की ख्वाहिश रख रही थी। उनकी ड्रामा इंडस्ट्री में आने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। 2017 में उनको एक फिल्म ऑफर हुई वीरना, हालांकि वो कभी नहीं चाह रही थी ड्रामा या फिल्म कुछ भी, एक्टिंग वगैरह, लेकिन ये फिल्म ऐसी थी जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रही थी और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में निमल खावर ऑलरेडी अपनी पेंटिंग्स वगैरह में भी इस चीज़ को शो करती थी। तो उनको ये फिल्म जो है बहुत ज़्यादा टची लगी, तो उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग की 2017 में। यहाँ से उनका एक्टिंग करियर स्टार्ट हुआ। बाद में उन्होंने एक ड्रामा किया जिसका नाम था जी अना और ये एक रोमांटिक ड्रामा था और इसमें वो इज़ा खान के तौर पर अपीयर हुई और इस ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा फेम हासिल हुआ। साथ ही साथ निमल खावर को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस ड्रामे में, लेकिन उसके बाद निमल खावर की हो गई शादी और ये शादी हुई उनकी बहुत ही फेमस पाकिस्तानी अदाकार हमज़ा अली अब्बासी से। निमल खावर की शादी के बाद निमल खावर ने अनाउंस कर दिया कि वो बिल्कुल भी ड्रामाज वगैरह कुछ नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने अपने पेंटिंग कैरियर को स्टार्ट रखा। बहुत सारी जगहों पर जो है वो उन्होंने अपनी पेंटिंग्स को शो किया। बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पर भी उनकी पेंटिंग्स गई, बहुत ही आउट क्लास उनकी पेंटिंग्स हैं और अभी भी वो अपने एज अ पेंटिंग आर्टिस्ट काम कर रही हैं और बहुत ही अमेजिंग काम कर रही हैं। रिसेंटली हुआ कुछ यूँ था कि निमल खावर ने अपनी ननंद से एक अपने नाक की सर्जरी करवाई थी और वो उस सर्जरी के बाद निमल खावर का जो फेस है, जो लुक है, वो बहुत ज़्यादा चेंज लगना शुरू हो गई और निमल खावर के जो फैंस थे, जो उनकी खूबसूरती के फैंस थे, वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुए और निमल खावर को इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। बहुत टाइम तक ये चीज़ जो है वो ज़ेरे बहस रही। बहुत सारे मीम्स और पिक्चर्स वगैरह निमल खावर से रेलेवेंट जो है वो शेयर करते रहे उनके फैंस और बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुए कि निमल खावर पहले बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जब से उन्होंने सर्जरी करवाई है वो बिल्कुल
पूरी तरह से चेंज हो गई हैं और बहुत सारा क्रिटिसाइज़ किया गया निमल खावर को कि वो इतनी खूबसूरत थी तो उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं थी, वो जैसी थी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन बाद में निमल खावर ने अपने फैंस को क्लैरिफाई किया कि मैं सेटिस्फाई नहीं थी अपने नाक की शेप से, मुझे प्रॉब्लम थी, तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है, अगर मैंने करवा लिया तो इस चीज़ में कोई भी इशू नहीं है, आप लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो खैर इस चीज़ पर निमल खावर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। तो जी निमल खावर अब अपने इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती हैं, लेकिन वो मोस्टली अपनी पेंटिंग्स वगैरह और अपनी सक्सेस जो कि एज अ पेंटिंग आर्टिस्ट वो हासिल करते हैं, इन सारी चीज़ों को शेयर करती रहती हैं। तो जी ये थी इन सारी एक्ट्रेसेस के बारे में डिटेल। आई होप कि आपने पूरी वीडियो देखी होगी, इंजॉय किया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।